क्या कर रही हैं अभी? सर जले हुए व्यक्ति को कितनी बोतल लगानी चाहिए देखिए। आप इसका वो बोतल लगाने, जले हुए व्यक्ति को हम बोतल लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास देखना पड़ता है कि मरीज़ कितना जला है, उसका हम परसेंट निकालते हैं, टोटल बर्न सरफेस एरिया। चलिए उसको हम आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं। अगर कोई जला हुआ मरीज़ आता है तो हम उसे कितनी बोतल लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले निकालना होता है परसेंट कितना है, कितना मरीज़ जला है, कितने परसेंट मरीज़ जला है। तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं टोटल बर्न सरफेस एरिया, टोटल बर्न सरफेस एरिया। इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ 9। क्या कहते हैं? रूल ऑफ 9। 9 का नियम है, रूल ऑफ 9। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर फेस जला है तो हम इसको मानते हैं 9%, अगर एक हाथ जला है तो इसको भी 9% मानते हैं, अगर ये वाला भी हाथ जला तो इसको भी 9%, अगर आगे पेशेंट जल गया है, चेस्ट जल गई है तो उसे भी 18% मानते हैं। कितना मानते हैं? 18%। अगर पीछे जल गया है तो उससे कितना मानते हैं? 18%, ठीक है। और अगर पेरिनियम एरिया जला है तो इसको हम मानते हैं 1%, एक पैर जला है तो 18%, और ये पैर जला है तो 18%। टोटल कितना हो गया? 18 18 36, 36 36 72, 72 और 18, 72 18 90 और ये 10 100, 100% हो गया। तो ये फार्मूला हमारा कौन सा है? रूल ऑफ 9 है। रूल ऑफ 9 से हम निकाल लेते हैं टोटल बर्न सरफेस एरिया, मरीज कितना जला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगाते हैं, अब जैसे मान लो कोई मरीज है जिसके दोनों हाथ जले हैं, दोनों हाथ और एक पैर जला है। क्या जला है? एक पैर। तो दोनों हाथ के लिए 9% प्लस 9% और पैर के लिए कितना? 18%। तो टोटल ये कितना जला हुआ है? 36% जला है। इसके बाद हमें इसका वेट पता होना चाहिए, वजन कितना है। मान लो वजन इसका 30 किलो है। कितना है? 30 किलो वजन है, ठीक है। अब हमें कितनी बोतल लगानी है ये पता करने के लिए हमें एक दूसरे फार्मूले के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम है पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला क्या कहता है? पार्कलैंड फार्मूला बोलता है कि 4 ml गुणे वजन और गुणे टोटल बर्न सरफेस एरिया, मतलब कितना मरीज जला है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 4 ml वजन मरीज का हमने लिया था 30 किलो और यहाँ पे टोटल बर्न सरफेस एरिया था 36%, 4320 ml। तो इसको हम अप्रॉक्स राउंड फिगर में 4500 मिलीलीटर लेते हैं। 4500 मिलीलीटर ले लिया इसको। अब ये लगभग अगर हम बोतलों की बात करें तो एक अगर हम 500 ml की बोतल ले रहे हैं तो कितनी बोतल हो जाएंगी? 9 बोतल हो जाएंगी। कितनी? 9 बोतल आपको चढ़ानी है। RL की बोतल चढ़ानी पड़ती है ज़्यादातर, ठीक है। बर्न में हम RL चढ़ाते हैं, रिंगर लैक्टेट। तो 9 बोतल चढ़ानी है। ये कितने घंटे में? 24 आवर्स में, 24 घंटे में चढ़ानी है। तो इसको 24 घंटे को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला 8 घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मरीज़ के, उसके बाद 16 घंटे में। तो आधी बोतलें, कितनी बोतल आई थी? 9 बोतल आई थी। 5 बोतल पहले ले लेते हैं और 4 बोतल बाद में ले लेते हैं। टोटल 9 बोतलें चढ़ जाएंगी। शुरुआत के 8 घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरीज़ अभी जल के आया है, मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जल्दी जल्दी 5 बोतल चढ़ाएंगे। अब ये 5 बोतल आपको 8 घंटे में चढ़ानी है, ठीक है। इसके लिए फिर अब हमारे पास कौन सा फार्मूला है? ड्रॉप कैलकुलेशन।